हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बहुत सारे क्लास हमसे लगता है जो दो क्लास हमने थ्योरी में लिया। इसके बाद 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हमने करके जो प्रीवियसली वीडियो में हमने दिया था, कुछ व्हाट्सएप में बच्चे भेजे हैं जिसको मैंने सॉल्व करके भी भेजा हूँ। अब आपके 2.2 में 2.2 का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, तो उसमें पहले हम एक वो देखते हैं जो थ्योरी जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी इसमें 4-5 क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में, वो आपको बन जाएगा 1 बाय 1 करके। पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो नाउ स्टार्ट। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आप पहले इसको समझिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। फर्स्ट में सपोज करो कि यहाँ पे px हमने लिया इक्वल टू 5x प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, x एक ऐसा वेरिएबल नंबर लेना है, एक ऐसा वेरिएबल लेना है, दिस इज द पॉलिनोमियल्स। या जो तुम देख रहे हो क्वेश्चन, ये तुम्हारे पॉलिनोमियल है। x का क्या वैल्यू हम लेंगे, x का क्या वेरिएबल होगा जो आपको ये जीरो होगा। तो समझो मैंने अभी इसको ले लिया x इक्वल टू हमने ले लिया अपने तरफ से -2y5 ले लिया, यानी 2y5। हमने x की वैल्यू क्या किया, हमने 2y5। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ x की जगह पे 5 इंटू ये 5x है, तो क्या हुआ 5 इंटू एक्स। ये तो ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं सब। अब ये x के जगह पे आपने -2y5 आपको पुट करना है प्लस 2। ओके, ये 5 और ये 5 आपका कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -2 अब प्लस 2। तो आपने क्या देखा, इसके ये आ जाएगा, इसके जगह पर ये होगा। तो आपने क्या देखा, 2 माइनस का 2 इक्वल टू आपके 0। इसका मतलब हुआ यह जो पॉलिनोमियल्स है, दिस इज दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल्स इज 0। यह जो है तुम्हारा एक जीरो पॉलिनोमियल्स है, इसमें लिखेंगे हम लोग यस। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि -2/5 ये तो सर आपने ले लिया, या अपने तरफ से ले करके यहाँ पर आपने पुट किया और आंसर आपका 0 फाइंड हो गया। लेकिन सर हमको याद नहीं है कि मैं इसको क्या करूं। तो आपको ये रटाने की चीज नहीं है, इसको याद करने की चीज नहीं है। अपना मेमोरेंडम इसको थोड़ा फास्ट करो। हमने ये भी तुम्हें बता देता हूं कि जैसे px और आपको ये क्वेश्चन है इक्वल टू 5x प्लस 2, चूंकि 5x प्लस 2 इक्वल टू, चूंकि तुम्हें वेरिएबल लेना है, और 0 ये क्वेश्चन कर रहा है 0, तो इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करना है, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। तो 5x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/5। अब ये क्या देखा तूने कि px का वैल्यू जो है, ये px इक्वल टू ये जो तुम्हें दिया हुआ 5x प्लस 2 अगर लेते हैं तो 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ये हो गया, तो ये 5x इक्वल टू -2/5, x इक्वल टू -2। ये क्या तुमने देखा कि ये फाइंड हमने इसको कर लेने से, तो ऑलरेडी इसको पहले तुम लोग क्या करोगे, वो नंबर 0 कर करके जो नंबर पुट होगा आप यहाँ बिठा करके कर दोगे, ये 0 हो जाएगा। ऐसे भी हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले समझो इसको कि यह हमने -2/5 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, -2/5 हमने लिया, x के प्लेस जगह पे पुट किया, आपका 0 आ गया। हमने कह दिया कि ये जो इक्वेशन है यह पॉलिनोमियल 0 है। यस, वेदर यस और नॉट, कहेंगे यस, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड इट्स वैल्यू इज 0। बट
आपको याद कैसे रहेगा, आप इसको कैसे एक्स्ट्रा आप समझेंगे, तो आपने सीधा इसको करना, ये इक्वल टू चूंकि 5x प्लस 2 आप देख रहे हो इक्वल टू 0 कर लेना। अब 5x इक्वल टू -2 हुआ, x इक्वल टू -2/5, तो ये आपने -2/5 यहाँ भी देखा और -2/5 यहाँ देखा। ऐसे भी आप लेकर के यहाँ पर देखोगे, अगर हो जाता है तो वह 0 हुआ, अगर नहीं देखो होगा तो समझ लेना जो ये नहीं है, ये इनका 0 वैल्यू नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन, एक होमवर्क ले लो इसका, जो बच्चे सॉल्व करेंगे। px इक्वल टू आपके कोई px इक्वल टू 5x प्लस 9a b में ले लो -9x प्लस 3, फिर c -8x -2, फिर d -2x प्लस 5e -2y -3। तो ये जो आपने देखे तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, px है वहां पर py लेना, ध्यान रखना। ये कोई जरूरी है, कोई सा भी आप अल्फाबेटिकल कोई सा भी यहाँ नंबर हो सकता है, यहाँ लिखा रहेगा कि वेदर यस और नॉट, वहां लिखा हुआ रहेगा। तो ये y है तो आप इसकी जगह पर p y लेना, तो आपको y का वैल्यू होगा। मैं बता रहा हूँ ये चीज के बारे में। चलो, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप ये होमवर्क कर लेंगे। ये इसके लिए हुआ कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसको पढ़िए। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम नाउ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ, जैसे आपका क्वेश्चन है 5x -4x² -3, कहता है इसका वैल्यू, जबकि वैल्यू आपको एक दे रखा है x इक्वल टू 0, x आपका 0 दे रखा है। ओके, 5 इंटू पुट करेंगे 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर -3, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 इंटू 0 0 -3 0 -0 -3, तो ये आपका आंसर आया -3। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू। तो ऐसे ही आप 1 2 3 बना लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 आता है। क्वेश्चन 2 आपका है फाइंड, सेम क्वेश्चन है, सेम इट इज, बस ये y की तरह मैंने कहा, ये जैसे लेते हो y ऐसे ही लेना, x की जगह आपने y पुट करके देख लेना, वो आपको दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थर्ड, 2 7 3, थर्ड है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये देखना है जो px, या जो px है, px इक्वल टू 3x प्लस 1, ये कहते हैं ये 0 है, आपको दिया हुआ है x इक्वल टू -1/3, ये कह रहा है कि 0 इंडिकेट कर रहा है पॉलिनोमियल्स का कि नहीं, यानी कि वेरिएबल आपका 0 है या कि नहीं है, वेदर यस और नॉट। तो इसमें क्या करना है, वही सेम एज आपका इंडिकेट करो, तो px, तो px जो आपने क्या लिखा, ये लिखा हमने, इक्वेशन तो लिख ही देना है, 3x + 1, ये x का ये हो जाएगा, तो p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू क्या, x की जगह पर क्या पुट करना है हम, -1/3 + 1, ये कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये आपका वेरीफाई हो गया कि ये 0 है, ये पॉलिनोमियल्स का 0 यस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यस, क्योंकि इंडिकेट करना है, यहाँ पर यस लिखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन लमसम आपको टोटल सारे दिया हुआ है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको सेम है, इट इज 5x px इक्वल टू x + 5। क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बट
यही आपको थ्योरी, देखो कम से कम थ्योरी समझ में आ जाएगा। थ्योरी हर चैप्टर का मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं। कोई सा भी क्वेश्चन अगर उसमें दिया हुआ है तो यू कैन सॉल्व इट, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते तुम कम से कम थ्योरी को समझा करो। सम्स कुछ नहीं है, सम्स तो आपको अपना है 1 by 1 करके बना रहे हैं, आप 1 बना दिए हैं, आप 2 3 4 5 देखो 5 बनाए हैं, 1 2 3 वो ऑलरेडी तुमसे बन जाएगा। बस क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा थ्योरी क्लियर होना चाहिए, जो मैं थ्योरी पर ज्यादा जोर देता हूं और थ्योरी को मैं बढ़िया ढंग से समझा रहा हूं। आप थ्योरी को समझिए, क्योंकि आपके इसके बाद ये जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बाद आपको है